एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, ये मैं आपको ट्रिक मेथड से भी कराऊंगी और मैं अदर मेथड से भी कराऊंगी। जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो देखो, टाइम एंड डिस्टेंस में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम टाइम एंड डिस्टेंस, सेकंड हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, और थर्ड हम पढ़ेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले। अब जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम जैसे टाइम और डिस्टेंस पे ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कार, साइकिल या मैन पे आते हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे देखा जाए तो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ट्रैवल के रिलेटेड होते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। मतलब आपको ऐसे याद रखना, डस्ट होती है ना, डस्ट, ऐसे याद करो, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब ऐसे याद करो, डस्ट याद कर लो। अगर आपको बोला जाए कि आप स्पीड निकालो तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को इधर ही रखोगे, टाइम को यहाँ पे ले आओगे और स्पीड होगी। तो देखो यहाँ से स्पीड भी निकल गया। अगर आपको बोला जाए कि टाइम निकालो तो डिस्टेंस को इधर ही रखो, टाइम निकालना है ना तो टाइम इधर ही रखो, स्पीड को इसके इधर ले आओ, तो वो होता है टाइम। ऐसे मतलब आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे आपको स्पीड पूछी है, टाइम पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो बस आपको DST याद रखना है, डस्ट के बाद आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो अब जैसे यूनिट कन्वर्जन में आएगी, आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स। फॉर एग्जांपल 1 मिनट को आपको मतलब कोई भी मिनट है उसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो हमें पता है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब मिनट, अगर मिनट को कन्वर्ट करना है तो 60 सेकंड, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। लेकिन अगर आपको सेकंड को कन्वर्ट करना हो मिनट में, तब आपको मल्टीप्लाई नहीं, तब आपको डिवाइड करना, 60 मिनट। तो देखिए, जैसे कि हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको कैसे पहचानना है कि ये डिस्टेंस है, ये स्पीड का पूछा है। तो जब डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस वो किलोमीटर पर मीटर में लिखा होगा, तो हमें पहचान लेना कि ये डिस्टेंस है। स्पीड को हमें कैसे पहचानना है किसी भी क्वेश्चन में, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड ऐसा लिखा होगा, तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमें कन्वर्ट भी करने के लिए होता है। जैसे कि किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आपको क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आंसर आपको मीटर पर सेकंड में, तो आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, कि जहाँ जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि कोई डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में। तो आप कैसे करेंगे, आप 15 × 5/18 लगाएंगे। मतलब कि आपको 5/18 लगाना है जब आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 लगाना है। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपको अगर मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, देखो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, पर बट फर्क क्या है कि यहाँ पे पहले जैसे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो आप 5/18 लगाएंगे। ऐसे ही मीटर पर सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है, आपको 18/5 लगाना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो दी होगी उसके साथ मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे 5/18 और 18/5। तो आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक ये बता रही हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। देखो
किलोमीटर पर आवर से आपको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड, और दूसरा आपको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। देखो ABC में से अगर हम देखें तो के पहले आता है, M बाद में आता है, ठीक है, के पहले आता है, M बाद में आता है। तो अगर हम 1 2 3 में से देखें तो 5/18 पहले आएगा और 18/5 बाद में आएगा। बस इतनी सी ट्रिक है कि ABC में से के पहले आता है तो इसका मतलब कि 5 पहले आ रहा है, तो 5/18 लगा दो जब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे। ऐसे ही मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5। ऐसे याद कर लो कि ABC में से के पहले आता है, फिर M आता है, 5 पहले आता है, 18 बाद में आता है। तो बस इससे आप ये वैल्यू जो है वो याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना कभी कभी ऑप्शन में, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि एक कार है वो इस स्पीड से जा रही है, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो आंसर में ना वो किलोमीटर पर आवर नहीं दिया होता, वो मीटर पर सेकंड दिया होता है। उस केस में आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था एक कंसेप्ट। अभी तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ, क्वेश्चंस भी हम करेंगे। एक आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। दूसरा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक कार है, बस है, जो भी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब उसकी स्पीड है। मान लो ये कार की स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा कि कार की स्पीड को अगर हम ऐसे लिखा होगा, रिड्यूस्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब रिड्यूस्ड बाय लिखा होगा। एक कॉन्सेप्ट ये है, और एक मैं इसी के साथ और बताती हूँ, यही क्वेश्चन लिख के बताती हूँ कि 60 किलोमीटर पर आवर कार स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन ईजिली आप आंसर दे सकते हैं। पहले मैंने बोला कि कार की स्पीड इतनी है और कार की स्पीड रिड्यूस्ड बाय लिखा है 20 किलोमीटर। यहाँ पे है कि कार की स्पीड रिड्यूस टू। देखो बाय और टू का ही सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे। जब भी आपको क्वेश्चन में बाय आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे ये दो वैल्यू दी है ना, आपको 60 - 20 कर देना है। मतलब इस केस में मैं यहाँ लिख देती हूँ 60 - 20, तो 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। ऐसे ही जब मैंने बोला कि जब रिड्यूस टू आएगा, रिड्यूस के आगे टू लगा होगा, तो यहाँ पे नॉट नीड टू सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डायरेक्टली जो ये वाली वैल्यू होगी जिस स्पीड से हमने उसको रिड्यूस किया था, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आराम से निकल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो ये थे स्पीड डिस्टेंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो अभी मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगी। अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अलग अलग टाइप की। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। इसके लिए ना जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तरीके हैं, अलग तरीक़ों से, अलग मेथड से आप क्वेश्चंस निकालें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सबकी ट्रिक बताऊंगी, आप इजीली वो पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, जैसे 2 कार्स हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके बेसिस पे कंसेप्ट है। तो चलो देखते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 कार्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, या तो आता है 2 कार्स और बस ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, जैसे अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो देखो जैसे हमें अपोजिट आता है तो हम बोलेंगे नेगेटिव करनी है स्पीड को, बट नेगेटिव नहीं, जब भी अपोजिट आएगा अपोजिट का मतलब उल्टा कर दो, ऐड कर दो दोनों स्पीड को। मैं ये क्वेश्चन अभी करवाऊंगी तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे 2 कार और बस ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो सेम, तो हमें यहाँ पे ऐसे लगेगा कि नहीं ऐड करना है ना, यहाँ पे दोनों स्पीड को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, नेगेटिव मतलब दोनों स्पीड को माइनस करना है।
इस केस में आपको दोनों स्पीड को प्लस करना है और इस केस में आपको दोनों स्पीड को माइनस करना है। तो चलो हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद ना, बट ये क्वेश्चन मुझे आपको बाद में करवाने थे। पहले मुझे आपको बेसिक, जो मैंने आपको बेसिक स्पीड डिस्टेंस वाला वो करवाया कि उनको कैसे कन्वर्ट करना है, या किलोमीटर को पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, या मीटर पर, पहले मुझे वो क्वेश्चन करवाने थे। बट अभी मैं ये कंसेप्ट बता रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको साथ में ये क्वेश्चन बताऊँगी तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बाद में भी करवाऊँगी। तो चलो देखते हैं, पहले ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, राम एंड श्याम आर मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, मतलब राम भी जा रहा है और श्याम भी, बट वो एक दूसरे के, जैसे देखो एक साइड से राम जा रहा है, एक साइड से राम आ रहा है, ऐसे समझ लो, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जा रहे आ रहे हैं। द स्पीड ऑफ बोथ पर्सन आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्पीड ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। आपको स्पीड बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी, मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 कार्स, बस कोई भी हो सकता है, मतलब पर्सन भी तो हो सकते हैं। तो राम एंड श्याम आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कंसेप्ट बताया, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें दोनों की स्पीड को क्या करना है, ऐड करना है। हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड को ऐड करना है। तो देखो इसी क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, इसका मैं आपको सोल्यूशन निकाल के बताती हूँ। देखो राम है और श्याम है, श्याम है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो स्पीड है इनकी वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में मैंने आपको बताया, जब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड को क्या कर दो, ऐड कर दो। 10 + 6 = 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे भी, तो ऑप्शन में भी किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इसको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो आंसर हमारा 16 किलोमीटर पर आवर निकला, और ये देखिए ये 16 किलोमीटर पर आवर आंसर यहाँ पे है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि जब 2 पर्सन हो, कार हो, मैन हो, बसेस हो, कुछ भी हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस में जो दोनों की स्पीड होगी उसको ऐड कर दो, मीन्स प्लस कर दो। और ऑप्शन में देखो कि जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, तो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर दिया है या मीटर पर, ऐसा कुछ दिया है। अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है। आपको मैं इसके बाद बेसिक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें किलोमीटर पर आवर को मैं बताऊंगी कि कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि 2 कार हैं, पर्सन है, मैन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस केस में मैंने बताया कि यहाँ पे सेम है, तो सेम डायरेक्शन में जब कोई भी चीज़ जा रही है, मतलब कि 2 कार है, ऐसे समझ लो, फर्स्ट कार है ये और ये सेकंड कार है, लेकिन ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है। तो जब ऐसा केस आए कि सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही है, तो आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन के लिए नेगेटिव कर, मतलब माइनस कर देना है दोनों की स्पीड को। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कार की स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की थी 5 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है, 9 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर देना है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो आंसर विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी 4 किलोमीटर पर आवर आंसर है। तो बस आपको ये कंसेप्ट कैसे समझना है कि आपको मैंने ये बताया कि जब भी ये यहाँ पे कार की बात कर रहा है, मैन की, किसी भी चीज़ की, मतलब ऐसा क्वेश्चन हमेशा पेपर में आ सकता है, आने के चांसेस भी हैं। आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है कि 2 कार्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 कार आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, बस आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है या सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। उस केस में
अपोजिट है तो दोनों स्पीड को ऐड करना है, प्लस कर देना है। अगर तो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों स्पीड को माइनस कर देना है। ये आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए। तो अब हम ट्राई करेंगे कि पहले हम बेसिक से क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद हम हाई लेवल। देखो ये इसके लिए तो ये लॉन्ग मेथड भी है, बट मैंने ये ट्रिक बताई आपको, और इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन करेंगे। आप और भी ऐसे क्वेश्चन निकाल के इस टाइप के क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपका बिल्कुल ठीक ही निकलेगा। तो देखिए आज अभी हम ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं आपको, जैसे मैंने कन्वर्जन का बताया था ना आपको, मैंने आपको कन्वर्जन का क्या बताया था कि किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, या तो फिर मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको बताया था कि के ABC में से पहले आता तो M बाद में आता है, तो उस केस में 5/18 पहले लिखेंगे तो 18/5 बाद में। मतलब इसके बेसिस पे हम कन्वर्जन करेंगे। आपको ये 2 चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए हमेशा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 5 सेकेंड इज। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बुक पे। तो यहाँ पे ना ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दिया ही नहीं है कुछ, ऑप्शन मीटर्स में दिया है। तो जब भी आपको पहचानना है कि क्वेश्चन अगर किलोमीटर पर आवर में है और ऑप्शन जो है वो आपका मीटर में है या मीटर पर सेकंड में है, तो उस केस में आपको कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आंसर आपका निकलेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ कैसे करना है इसको। क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ये स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया है और टाइम भी दिया है यहाँ पे, मतलब कि 5 सेकेंड में दिया है। मैंने आपको डिस्टेंस का फार्मूला याद करवाया था, DST ये है। देखो स्पीड दी है, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो यहाँ से स्पीड कितनी दी है, 72 किलोमीटर पर आवर दी है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड दिया है। मैंने आपको बोला ना किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में। देखो 72 लिखा हुआ था, 72 आपको भी वैसे ही लिखना है। देखो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना ना, किलोमीटर पहले है तो 5/18 इंटू 5/18 लिख लो, ठीक है। 5/18 को आपने मतलब मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट किया ना, तो वो साथ में लिखो क्योंकि ये कन्वर्जन आपने इसमें की है, इंटू 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया, 2 अंदर 2, ये 72 है। या अगर आप इसको कट करोगे तो ये आएगा 18 अंदर 18 और 18 4 द 72 होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 4 इंटू 5 बच गया हमारे पास, और साथ में ये मीटर बच गया क्योंकि मीटर हमने कट किया ही नहीं कहीं। तो 5 4 द 20 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 5 to the 10 100 मीटर। 100 मीटर आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। मतलब आपको कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया, स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है, आपको स्पीड की जगह पे ही वो वैल्यू डालनी है, मीन्स ये 72 किलोमीटर पर आवर लिखना है। टाइम की जगह 5 सेकंड दिया है वो लिखना है। फिर मैंने बताया कि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में आंसर नहीं था, मीटर में था, तो आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से। तो 72 लिख के आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया, मीन्स 5/18 वैल्यू डाल के मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड अपने साथ में लिखना है। यहाँ से सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास मीटर बच जाएगा। तो अगर हम देखें कट करें तो 18 अंदर 18, 18 4 द 72 होता है। तो अब हमारे पास ऊपर ये वैल्यू बच गई 4 इंटू 5 मीटर, तो 4 5 द 20 इंटू 5 2 द 10 100, मतलब 100 मीटर आपका आंसर है। तो ये मैं आपको एक बार बुक में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये SSC का क्वेश्चन है, SSC 10+2 2012 में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
तो आपको बस ध्यान रखना है कि किलोमीटर पर आवर में दिया है और ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में नहीं है, तो इसका मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, सिखाया है। तो चलो इसके बाद हम इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही करते कन्वर्जन वाले ही पहले। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कन्वर्जन के बेसिस पे है, मतलब कि देखो मैंने यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। ए मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द ब्रिज इन 15 मिनट। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर इज़। देखो अगर लेंथ पूछी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो लेंथ होती है ना वो अभी डिस्टेंस ही होता है। फिर एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी, देखो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है। मैंने आपको पहले जब टॉपिक पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर होगा तो इसका मतलब ये स्पीड की वैल्यू दी होती है। अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू पहचाननी है तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि किलोमीटर में दिया होगा या मीटर में दिया होगा। तो यहाँ पे किलोमीटर के साथ पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड ऐसा कुछ होगा तो वो स्पीड की वैल्यू होती है। तो इससे हमें पता चल गया कि स्पीड की वैल्यू है। टाइम की भी उन्होंने वैल्यू दी है, तो उन्होंने लेंथ पूछा है, तो लेंथ मैंने बोला कि लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो देखो आपको मैंने ये वैल्यू बताई थी ना कि DST याद कर लो, DST मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपको स्पीड की वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू दी है, आपको लेंथ पूछा तो मैंने बोला लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे D लिखो या L लिखो एक ही बात है। स्पीड कितनी दी है, स्पीड आपकी दी है 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया आपको, टाइम जो है वो आपको दिया है 15 मिनट दिए हैं आपको। कितने दिए, 15 मिनट। आपको ना, आप हमेशा याद रखना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये जो यूनिट है ये साथ में ही लिखा करें, क्योंकि यूनिट लिखने से आपको यहाँ से पता चलेगा कि ऑप्शन में क्या है। देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, मिनट है और यहाँ पे मीटर में है, तो इसका मतलब कि आपको इसको किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने सिखाया है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। देखो ये वैल्यू मैंने आप लिख ली, यहाँ से मैंने 5 का 5 लिखा, किलोमीटर पर आवर की जगह मैंने लिखना है कितना, 5/18, क्योंकि मैंने आपको सिखाया जब किलोमीटर पर आवर आएगा तो के पहले आता है तो एम बाद में आता है, मतलब मीटर है ना, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो ABC में से के आता है पहले, तो इसलिए 5/18 पहले लिखना है, तो एम बाद में आता है तो 18/5 लिखना है। मतलब ये पहले है तो 5 पहले आता है 1 2 में से भी, एम बाद में आता है तो इसलिए यहाँ पे 18 ज़्यादा वाला लिखा है, मतलब ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, ये कम है तो ये भी कम है। ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक याद कर लो, ऐसे कुछ ट्रिक तो नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 5/18, लेकिन मैंने किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट किया, मैंने मीटर पर सेकंड में किया इसको, मतलब मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आप साथ में करेंगे। और देखो यहाँ पे साथ में उन्होंने लिखा है क्या, 15 मिनट। तो देखो हमें ऑप्शन में मीटर में दिया है, तो आप पहले मिनट को कन्वर्ट कर दो, मिनट को कर दो किस में, सेकंड में, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड चाहिए, हमें ये चाहिए ना, तो मीटर है तो सेकंड, हमें यहाँ पे मिनट की जगह हमने क्या करना है, सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए 5 × 5/18 × 50, तो मिनट का मैंने आपको बताया एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो बस 15 × मिनट के साथ 60 सेकंड लगा लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको कट वट करके, तो आपको यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड था और ये भी मीटर पर सेकंड है। देखो जब आप इसको कट करोगे तो ये होगा, देखो 6 से कट कर होगा, 6 3 दर 18 और 6 10 दर 60, ठीक है। 3 1 दर 3, 5 3 दर 15, अब तो कट होगा नहीं, 5 5 दर 25 और साथ में ये 10 5 दर 50 लगा लो डायरेक्ट ही। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड था ना, इसके साथ मीटर पर सेकंड था और ये भी सेकंड है, तो यहाँ से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मीटर ही बच गया, तो मीटर साथ में लगा लो। तो 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 मीटर आपका
आंसर आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखे हैं इसी क्वेश्चन के 600 मीटर, 750 मीटर, 1000 मीटर, 1250 मीटर। तो मैंने आपको क्या बताया कि किलोमीटर पर आवर था और यहाँ पे मिनट था। तो अब हमें ऑप्शन में मीटर में आंसर है, तो हमें किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट करना है और मिनट को भी कन्वर्ट करना है, किसमें, सेकंड में। तो बस ये जो मैंने आपको मेथड बताया, इस मेथड से आप कर सकते हैं ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। और यहाँ पे ये कोई भी मुश्किल नहीं है, आप ये साथ में लिखो और 5/18 करके तो डिवाइड वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। इतने तो ये तो छोटे बच्चे भी अगर आप उनको ऐसे बोलोगे कि इसको डिवाइड करो, इसको काटो पीटो, तो वो आराम से कर सकते हैं। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लाया, ए कार कवर्स 300 किलोमीटर इन 15 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था ना, जब किलोमीटर अकेला लगा हो या मीटर लगा हो तो वो इसका मतलब वो डिस्टेंस होता है। तो टाइम भी आपको दिया है 15 आवर, तो आपको स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले में तो मैंने आपको बताया डस्ट, D=S/T, मतलब डस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। तो देखो डिस्टेंस दिया है उन्होंने, लगाओ वैल्यू 300 किलोमीटर, साथ में लगा लो। स्पीड नहीं दी है, स्पीड को ऐसे ही रख लो। टाइम दिया है, कितना दिया है, 15 आवर, 15 आवर दिया है। आपको स्पीड निकालनी है ना, तो आप स्पीड को इधर ही रहने दो। 300 किलोमीटर = के उधर है, तो हम 15 को इधर लाएंगे 15 आवर में। तो देखो 15 अगर आप इसको कट करोगे तो 15 टू द 30 होता है, और साथ में ये 0 लगा लो। 20 किलोमीटर जब ये ऊपर जाएगा मतलब इसके साथ, तो पर आवर बन जाता है, मतलब पर आवर में आ जाएगा ये आंसर। तो ये था क्वेश्चन। देखो ऑप्शन में भी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही आंसर दिया था, तो हमारा भी किलोमीटर पर आवर में ही निकल रहा था। इसीलिए यहाँ पे देखो, आप ऐसा नहीं सोचो कि हमने हर एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। पहले देखो क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर है, आंसर में भी किलोमीटर पर आवर मैच कर रहा है, तो ठीक है। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे मीटर पर सेकंड कुछ दिया होता, तो उस केस में हम इसको कन्वर्ट करते। तो ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन देखो 20 किलोमीटर आंसर, ये इसका भी आंसर है, इसका 20 किलोमीटर पर। अब ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आपको ये वाला करवाऊंगी, द स्पीड कितनी दी है, 3 × 1/3 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करना, उन्होंने बोला इसको कन्वर्ट करो, स्पीड 1/3 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको पहले समझाया कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर पहले है तो 5/18 से कन्वर्ट करते, तो मीटर बाद में तो 18/5, ठीक है। ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या है, हमारा क्वेश्चन में है कि हमने मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना, मतलब हमें ये वाली मतलब 18/5 वाली वैल्यू लगानी है, ठीक है। पहले तो आप इसको चेंज कर लो, 1/3 को, 3 3 9 और 1 10, ये हो गया 10/3 के बराबर है। मीटर पर सेकंड था, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 10/3 मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना था। 10/3 मीटर पर सेकंड की वैल्यू मैंने आपको बताई 18/5 आपको लगानी है। तो आप इसके साथ लगा लो इस मीटर की जगह 18/5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ना किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यहाँ से कट भी कर सकते हो आप, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 6 3 18। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर नोमिनेटर में 2 × 6 बच गया, 6 2 12, साथ में किलोमीटर पर आवर। तो ये है आपका आंसर। देखो ये चेक कर सकते हो 12 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको कैसे कराया कि आपको पहले ये डरना नहीं है कि ये 1/3 क्या है। आप इसको पहले कन्वर्ट करो ऐसे, 3 3 9 और 1 10, 10/3 मीटर पर सेकंड था, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10/3 इंटू मीटर पर सेकंड की जगह आपको 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखना है। तो यहाँ से आपको कट करना है ये, मतलब कि 10/3 और इंटू 18/5, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 6 3 18।
यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में 6 और 2 बच गया, तो 6 × 2 = 12 किलोमीटर। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो ये था आज का कुछ बेसिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा हाई लेवल का लाएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था कि आपको कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को या मीटर पर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज का लेक्चर हम चाहते हैं कि हम यहीं पे ही ख़त्म करें। तो ये आज कुछ हमने बेसिक पढ़ा, तो आप यहाँ से अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, और जो मैंने कुछ कंसेप्ट बताए उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि आप सॉल्व कीजिए। आप मेरे से जितना हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन ज़रूर लाऊंगी, ताकि आप क्या करो कि आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ सको। थैंक यू।